ना मस्जिद की बात हो ना मंदिर की बात हो, जब देश के युवा हो बेरोजगार तो सबसे पहले दिवाले की बात हो। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत में लोकतंत्र सिर्फ एक पॉलिटिकल व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हमारे देश भारत में हर कोई लोकतंत्र के सिद्धांतों पर खड़ा है और ऐसा भी कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियां हैं, चाहे वो डेवलपिंग हो या डेवलप्ड हो, अगर लोकतंत्र की बात आती है तो हमारा भारत सबसे आगे रहता है। इसीलिए तो हमारे देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव के लिए पैसे खर्च करना एक जरूरी खर्च मानती है, जिसके जरिए पार्टियों को करोड़ों रुपए का डोनेशन चुनाव को लड़ने के लिए मिलता है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे देश की पार्टियां जैसे कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, इन सभी को चुनाव लड़ने के लिए पैसों की सख्त जरूरत होती है और ये सारी पार्टियां पैसा खूब पानी की तरह बहाती हैं जब भी चुनाव आता है, जैसे कि आप अपने अपने राज्यों में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये पैसा सरकार के खाते से तो आता नहीं है, ना ही इलेक्शन कमीशन के खाते से आता है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि इनको पैसे कहाँ से आते हैं? दोस्तों, इनको पैसे जनता या कॉर्पोरेट कंपनी के थ्रू डोनेशन में मिलते हैं और तब जाकर ये इन पैसों से पार्टियां अपने प्रचार प्रसार कर पाती हैं। अब इस बात में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो इन पार्टियों को डोनेशन मतलब चंदा देते हैं, उनका नाम कभी नहीं बताया जाता है। ये एक गुप्त प्रक्रिया होती है, मतलब ये एक गुप्त डोनेशन होता है, क्योंकि उस इंसान या कंपनी के साथ ऑपोजिशन पार्टी कुछ बुरा न कर सके, इसलिए ये पॉलिसी रखी गई है। दोस्तों, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मई 2023 में एक नोटिफिकेशन जारी की थी। उसके मुताबिक वर्तमान में इंडिया में 6 नेशनल पार्टी, 54 स्टेट पार्टियां और 2597 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 2021-22 में सबसे ज्यादा चंदा 614 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को 95 करोड़ रुपए मिले। दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि वो कौन लोग हैं जो इन पॉलिटिकल पार्टी को इतना सारा पैसा देते हैं और इन्हें दिए हुए इतने सारे पैसे का क्या यूज होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में एकदम डिटेल में। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की योजना थी, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो चुनाव की और राजनीतिक दलों की फंडिंग मैकेनिज्म है, जो उनको पैसे के साधन मिलते हैं, उनको ट्रांसपेरेंट और साफ किया जाए। इस कानून के पास होने के बाद आप कभी नहीं जान सकते कि किस एक दल को कई सौ या कई हजार करोड़ रुपए का चंदा कौन सी कंपनी या कोई व्यक्ति दे रहा है। दोस्तों, आप सभी ने चुनावी बॉन्ड के बारे में तो जरूर सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और दोस्तों, ये मुद्दा इतना बड़ा है कि हाल ही में देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी घोषणा की थी कि वो 2024 के आम चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर अपना फैसला सुनाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पे जो भी लोग, जो भी कंपनियां पार्टियों को डोनेशन देती हैं, उसको इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र है, मतलब लेटर ऑफ कमिटमेंट की तरह होता है और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ चुनिंदा ब्रांचेस से मिलता है। किसी भी भारतीय नागरिक या कंपनी के थ्रू ये खरीदा जा सकता है। दोस्तों, मोदी सरकार ने इसे साल 2018 में लाया था कि इससे सभी पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी और साफ सुथरा धन आएगा इलेक्शन लड़ने के लिए। ये बॉन्ड भारत का कोई भी इंसान या कॉर्पोरेट कंपनियां अपनी पसंद के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती है। अब दोस्तों, इस बॉन्ड से हमको आपको रिटर्न तो कुछ नहीं मिलता है तो देश को सबसे बड़ा घोटाला। ऐसा मैं नहीं, हमारे देश के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने कहा। क्या कहा, आइए जानते हैं। दोस्तों, पी चिदम्बरम जी ने कहा कि चुनावी बॉन्ड के बायर के बारे में बैंक को जानकारी होगी और उसके बाद बैंक के हेल्प से सरकार को भी उनके बारे में पता चल जाएगा, किसने उन्हें डोनेशन दिया और किसने नहीं दिया। अगर कोई पूरी तरीके से अंधेरे में होगा तो वो होगा भारत की जनता। चलिए दोस्तों, पी चिदम्बरम जी के इस बात को समझते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे इश्यूज होता है। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड जब भी स्टेट बैंक इशू करती है, उसकी नोटिफिकेशन हर जगह आ जाती है। अब जिस डेट को एसबीआई ने ये बॉन्ड इशू किया है, उसके 15 दिन के अंदर ही इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदना होता है और इस इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई एक व्यक्ति या एक लोगों का ग्रुप या एक कॉर्पोरेट कंपनी भी खरीद सकती है। जब इसे बैंक इशू करती है तो इस बॉन्ड को आप किसी फिक्स अमाउंट में ही खरीद सकते हैं। आप अपने हिसाब से 101 का चंदा नहीं दे सकते। बॉन्ड का अमाउंट
अमाउंट फिक्स रहेगा, जैसे 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के मल्टीपल में जारी किए जाते हैं। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश में नहीं खरीद सकते और साथ में इस बॉन्ड को खरीदते टाइम आपको अपना KYC भी जमा करना होगा और उसके बाद सियासी दल SBI की ब्रांच से अपने अपने खातों के जरिए बॉन्ड अमाउंट पेमेंट अपना अकाउंट में ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, किसी भी पार्टी को कैश पेमेंट कभी नहीं किया जाता, हमेशा उसको पैसा उसके अकाउंट में ही जमा कराया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि पॉलिटिकल फंड जो पार्टियों को मिलता है, ये लंबे समय से भारत में भ्रष्टाचार के सोर्स के रूप में काम करता रहा है और भारत के आधे से ज्यादा लोगों के लिए ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। नेता और पॉलिटिकल पार्टियों के पास जो पैसा आता है चंदा के तौर पर, उसका सोर्स कभी क्लियर हुआ ही नहीं आज तक। वही इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बॉन्ड बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला साबित हुआ है। अब आप सब बोलेंगे कि ये बॉन्ड बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचा रहा है। मान लीजिए कि एक कोई XYZ कॉर्पोरेट कंपनी कांग्रेस को डोनेशन करना चाहती है, लेकिन न्यू रूल के मुताबिक आप इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ही डोनेट कर पाओगे। अब इसमें आपको KYC भी करवाना होगा। अब बैंक बोलती है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है हम इसको एकदम गोपनीय रखेंगे, मतलब फुल प्राइवेसी के साथ। लेकिन ये जो SBI है वो क्या है? सरकारी बैंक। ये किसके अंडर में आती है? RBI के। और RBI किसके अंडर में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लगाना है कि कांग्रेस को किसने किसने बॉन्ड दिया, तो वो नाम इजीली सामने आ जाएगा। सो दिस इज द मेन रीजन कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कौन पंगा ले, इसलिए रूलिंग पार्टी को ही डोनेट कर देते हैं। अब दोस्तों, इसमें रूलिंग पार्टी को फायदा है बट ऑपोजिशन को बहुत लॉस है, क्योंकि बिना पैसे आप जनता के सामने अपनी आवाज कैसे पहुंचा पाओगे, क्योंकि इलेक्शन में पैसा तो बहुत लगता है। तो इसलिए हाल ही में ADR मतलब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ADR की तरफ से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण का भी यही तर्क था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कॉर्पोरेट और उद्योग जगत को फायदा हो रहा है। ऐसे बॉन्ड से मिले चंदे का 95% हिस्सा बीजेपी को ही मिलता है। वहीं दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से साल 2017-18 में सबसे ज्यादा 210 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। बाकी सारे दल मिलाकर भी इस बॉन्ड से सिर्फ 11 करोड़ रुपए का चंदा हासिल कर पाए थे। मतलब कहां बीजेपी का अकेला 210 करोड़ रुपए, कहां इतने सारे पार्टियों को मात्र 11 करोड़ रुपए। वहीं दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो स्टेप था कि इससे चुनाव में मिलने वाले डोनेशन में ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बॉन्ड से ट्रांसपेरेंसी लाने की जगह जोखिम और बढ़ गया है। यही नहीं, इंटरनेशनल सोर्स से भी चंदा आने की गुंजाइश बढ़ गई है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो आइए जानते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे देश में अगर एक मामूली इंसान भी अगर बैंक में एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा पैसे डिपॉजिट करता है, तो उसे इनकम टैक्स रूल 114B के मुताबिक पैन कार्ड की डिटेल देनी होती है। वही पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन दिया जाता है बैंक में, वहाँ कोई पैन कार्ड की जरूरत नहीं होती, केवल एक KYC फॉर्म भरवा लिया जाता है। और यहाँ तक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर आप टैक्स में भी छूट का फायदा उठा सकते हैं। ये छूट सेक्शन 80GGC बटे 80GGB के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलती है। बट वही एक मामूली इंसान को न कोई छूट मिलती है, यहाँ तक बैंक अकाउंट में आने वाले पेमेंट की रसीद भी ऑडिटर को दिखानी पड़ती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि एक तरफ हमारे देश का कानून बोलता है हमको टैक्स में चोरी और करप्शन नहीं करना चाहिए और करने में सजा भी मिलती है, वहीं दूसरी तरफ आप टैक्स के पैसों से खरीदे जाने वाले वोट, वहां आप कितना भी टैक्स और करप्शन का पैसा यूज कर सकते हो। अंत में दोस्तों, यही कहना चाहूंगा अपने देश के युवाओं से कि हम अपने नेताओं को तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि हम उन लोगों को नहीं बदल देते जो इन्हें चुनते हैं। इसलिए हर एक नागरिक को अपना नेता चुनते समय एक बात जरूर याद रखना चाहिए कि वो अपने आप को कुछ चंद रुपयों में नेता को ना बेच दे, क्योंकि अगर उस देश का नेता अगर आपको खरीद लिया तो वो आने वाले 5 सालों तक आपकी आजादी से लेकर जमीन तक बेच खाएगा और आप देखते ही रह जाएंगे। इसलिए
हमें पैसा देने वाले नेता नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा नेता चाहिए जो अपने बोले हुए कमिटमेंट को पूरा कर सके, जो आपको रोजगार दिला सके, जो आपके क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सके। हमको ऐसा ही नेता चुनना होगा, ना कि पैसों के दम पे बनने वाले नेता। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड सरकार क्यों लाई थी, किस लिए लाई थी और इससे क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हमारे चैनल में बने रहे। जय हिंद दोस्तों।